भूमिका। राजकुमार सिद्धार्थ, जिनका बाद में गौतम बुद्ध के रूप में परिचय हुआ, का जन्म और प्रारंभिक जीवन एक ऐसी कथा है जो करुणा, वैभव और आध्यात्मिकता के गहरे संगम का प्रतीक है। उनकी कथा न केवल शाही जीवन की भव्यता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक राजकुमार अपने चारों ओर की दुनिया से प्रभावित होकर अंततः बुद्धत्व की ओर अग्रसर हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु, जो उस समय शाक्य गणराज्य की राजधानी थी, में एक अति समृद्ध और शाही परिवार में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और उनकी रानी महामाया को लंबे समय से एक संतान की प्रतीक्षा थी। ऐसा माना जाता है कि रानी महामाया ने सिद्धार्थ के जन्म से पहले एक दिव्य स्वप्न देखा था, जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया था। यह स्वप्न उस समय के महान ज्योतिषियों और ब्राह्मणों द्वारा एक शुभ संकेत माना गया, जो यह दर्शाता था कि रानी के गर्भ में एक असाधारण बालक पल रहा है, जो या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत। रानी महामाया ने सिद्धार्थ को जन्म देने के लिए अपने मायके देवदह जाते समय लुम्बिनी नामक एक सुंदर उपवन में विश्राम किया। यही वह पवित्र स्थान है जहां पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। यह स्थान आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ के जन्म के समय स्वर्गीय धुनें बजीं और देवताओं ने फूल बरसाए, जो यह संकेत देता था कि इस शिशु का जन्म असाधारण था। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी और राजा शुद्धोधन का संकल्प। सिद्धार्थ के जन्म के बाद राजा शुद्धोधन ने शाही परंपरा के अनुसार ज्योतिषियों को बुलाया, जिन्होंने नवजात शिशु की जन्म कुंडली बनाई। उन्होंने देखा कि शिशु के ग्रह और नक्षत्र अत्यंत शुभ थे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान संत, जो संसार को मोह माया से मुक्त करेगा। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को संसार का सबसे महान सम्राट बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि सिद्धार्थ को कभी भी दुख, पीड़ा या संसार के किसी भी प्रकार के कष्ट से रूबरू नहीं होने देंगे। राजा ने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यधिक सुख सुविधाओं और विलासिता के बीच हो, ताकि वे कभी भी संसार की वास्तविकता से अवगत न हो। सिद्धार्थ को शाही महल के भीतर ही रखा गया और उनके चारों ओर केवल आनंद और सुख ही प्रदर्शित किए गए। शाही जीवन और विलासिता का संसार। सिद्धार्थ का बचपन अत्यधिक वैभव और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। महल में उनके लिए सभी प्रकार के मनोरंजन और शिक्षा के साधन उपलब्ध थे। उन्हें राजकुमार के अनुरूप शिक्षा दी गई, जिसमें युद्ध कला, शास्त्रों का अध्ययन, घुड़सवारी और अन्य राजसी कौशल सिखाए गए। उनके गुरु उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने का प्रयास करते थे, ताकि सिद्धार्थ अपने पिता की अपेक्षाओं के अनुरूप एक सक्षम राजा बन सकें। सिद्धार्थ का शाही जीवन महल की दीवारों के भीतर ही सीमित था। महल के चारों ओर बाग बगीचे थे, जहां वे अक्सर अपने साथी राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ खेलते थे। राजा शुद्धोधन ने विशेष रूप से आदेश दिया था कि सिद्धार्थ के सामने कोई भी बीमार, बूढ़ा या गरीब व्यक्ति न आए, ताकि वे जीवन के कष्टों से अनभिज्ञ रहें। महल में अनेक नौकर, चाकर और सेवक थे, जो सिद्धार्थ की हर आवश्यकता का ध्यान रखते थे। उनके लिए महल के भीतर सभी प्रकार की विलासिता की वस्तुएं उपलब्ध थीं। सिद्धार्थ का जीवन शारीरिक सुख सुविधाओं से भरपूर था, लेकिन वे धीरे धीरे महल की दीवारों के बाहर की दुनिया के प्रति जिज्ञासु होने लगे। राजकुमार सिद्धार्थ की शादी और यशोधरा सिद्धार्थ के युवा होते ही उनके पिता ने उनके लिए एक उपयुक्त विवाह का निर्णय लिया। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर और गुली राजकुमारी से हुआ। यशोधरा और सिद्धार्थ के बीच गहरी प्रेम और सम्मान की भावना थी। विवाह के कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का शाही जीवन अब एक पूर्ण परिवार के साथ और भी सुखद हो गया, लेकिन महल की सभी विलासिता के बावजूद सिद्धार्थ के मन में कुछ सवाल उठने लगे थे। वे सोचते थे कि क्या इस शाही जीवन के बाहर भी कुछ है? क्या जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख और आनंद में ही है, या इससे परे भी कुछ है? 4 महादर्शन और सिद्धार्थ का जागरण। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने का निर्णय लिया। राजा शुद्धोधन ने इस यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए, ताकि सिद्धार्थ को केवल सुंदर और सुखद दृश्य ही दिखाए जाए। लेकिन भाग्य ने कुछ और ही तय कर रखा था। इस यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, जिन्हें 4 महादर्शन कहा जाता है। पहला दर्शन था एक बूढ़े व्यक्ति का, जो लाठी के सहारे चल रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा,
यह व्यक्ति कौन है और ऐसा क्यों दिखता है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। सभी लोग एक दिन बूढ़े हो जाते हैं। दूसरा दर्शन था एक रोगी का जो अत्यंत कष्ट में था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति किस अवस्था में है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक बीमार व्यक्ति है। संसार में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार होता है। तीसरा दर्शन था एक शव यात्रा का। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने बताया, यह एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा है। हर व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ता है। चौथा दर्शन था एक सन्यासी का जो शांति और धैर्य के साथ ध्यान में लीन था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति कौन है और यह ऐसा क्यों कर रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक सन्यासी है जिसने संसार के मोह माया को त्याग दिया है और सच्चाई की खोज में लगा हुआ है। सिद्धार्थ का वैराग्य और गृहत्याग, इन चार महादर्शन ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सोचा, यदि सभी लोग बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और मर जाते हैं तो जीवन का क्या अर्थ है? क्या जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख और आनंद में ही है या इससे परे कुछ और है? इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ ने अपने शाही जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ा और अपने सारथी चन्ना के साथ महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने सभी शाही वस्त्र और आभूषण उतारकर साधारण वस्त्र धारण किए और एक सन्यासी का जीवन अपनाने के लिए निकल पड़े। समाप्ति। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म और शाही जीवन न केवल एक अद्वितीय कथा है, बल्कि यह उस महत्वपूर्ण मोड़ की भी कहानी है जिसने एक साधारण राजकुमार को महान बुद्धत्व की ओर अग्रसर किया। सिद्धार्थ का जीवन इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख, सुविधाएं और विलासिता अंततः उसे संतोष नहीं दे सकते। जीवन का असली उद्देश्य सच्चाई की खोज में है, जो केवल आत्मज्ञान और करुणा के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। सिद्धार्थ का शाही जीवन उनके बाद के जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना, जिसने उन्हें न केवल अपने स्वयं के जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद की, बल्कि पूरी दुनिया को भी आत्मज्ञान और शांति का संदेश दिया। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें।